हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KVS PRT पेपर जो 26 तारीख मतलब आज सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो आज हम यहाँ पर इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा कि ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम जीके और ईवीएस के क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कुडुक क्या है? तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति द्वारा बोली गई भाषा है। मतलब इनकी भाषा है जो छत्तीसगढ़ के उरांव जनजाति से रिलेटेड है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्या, आर्टिकल 45। तो मैंने आर्टिकल पर एक वीडियो बनाकर डाली थी, उसी में से आया है। तो आप लोगों ने जो भी लर्नर इसको पढ़े होंगे वहाँ से, तो उनके लिए ये बेनिफिशियरी रहा होगा। तो चलिए देखते हैं किस आर्टिकल से पूछा गया। आर्टिकल 45 ये भी आर्टिकल मैंने अपने वीडियो में बनाया हुआ था। आप लोग जिनका पेपर है वो जाकर देख सकते हैं। वो छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो आपको पता है किसमें है, आर्टिकल 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप कहाँ खाए जाते हैं? ये भी उसी वीडियो में मैंने आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो एक मेरी थी ईवीएस के इंपॉर्टेंट पे, उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट के माध्यम से बताइए कि सांप कहाँ खाए जाते हैं। तो हांगकांग और वियतनाम। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग से आया था, तो आज पेंटिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो बिहार में कपड़ों पर, दीवारों पर, कागज़ पर की जाती है। बहुत ही फेमस पेंटिंग है इसलिए पूछी गई है। तो जितने लोग का भी पेपर है वो जो पेंटिंग आने वाली है वो जितने पेंटिंग हो पढ़ लें जो बहुत फेमस हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5। पॉलिस्टर से स्टेटमेंट क्वेश्चन था। तो ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था जो पॉलिस्टर से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसको यहाँ पर पॉलिस्टर से जो पूछा गया है, पिछले भी जो 25 तारीख को मेरा पेपर था उसमें स्वयं पूछा गया था कि कौन सी प्लास्टिक ऐसी है जो गर्म करने पर जल्दी नहीं पिघलती है। तो थर्मोसेटिंग उसका आंसर था। जितने लोग का क्वेश्चन उसमें होगा देख लेंगे। और सूखी लौकी से आज क्वेश्चन था, कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बनता है? तो ऐसे सांप सपेरा जो बीन बजाते हैं, कल क्वेश्चन था कि कौन सपेरा कौन सी सब्जी से बनता है। और यहाँ पर देखिए सूखी लौकी से क्वेश्चन पूछ गया, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है एकदम, इसीलिए जिनका एग्जाम है वो जरूर इसको करें। क्षय रोग का कारण पूछा गया है। तो ये कौन सा जीवाणु है? माइक्रोबैक्टीरियम, जो एक प्रकार का जीवाणु है। तो इसका नाम याद कर लीजिएगा, हो सकता है अगले पेपर में पूछ लिया जाए। जलीय जंतु जो आमाशय निकाल कर खाता है, क्या नाम है उसका? स्टारफिश। स्टारफिश जंतु है, फिश समझ के इसको मत इग्नोर कर दीजिएगा, आप याद रखिएगा। और कौन सा जंतु है? जल का ही जंतु है, जलीय। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेल लिपि से क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था इससे। तो ब्रेल लिपि के बारे में जो पढ़े होंगे वो कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गर्म हवा क्यों ऊपर उठती है? तो ये गर्म हवा क्यों ऊपर उठती है? तो घनत्व, दाब जब घट जाता है तो यहाँ पर किस कारण होती है? घनत्व कम होने के कारण। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मलेशिया के पीएम का नाम क्या था? तो अनवर इब्राहिम। जितने लोग भी अनवर इब्राहिम लगाए होंगे उनका सही हो गया होगा। जंगल का अधिकार कानून 2007 की शर्तें से आया था क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट 14 देख लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। इसका नाम है स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है ध्रुव से स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट लंबा था तो मैं बता देता हूँ क्या पूछा गया था इसमें। इसमें पूछा गया था कि क्या 3-4 स्टेटमेंट दिए गए थे, कौन सा सही है बताना था। तो उसमें एक ऑप्शन था जैसे ध्रुव, ध्रुव पर कभी सूरज नहीं उगता, ध्रुव पर हमेशा ठंडा क्षेत्र होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं ठंडे क्षेत्र होते हैं। तो चलिए अब हिंदी की शुरुआत कर लेते हैं। हिंदी में तो रिमझिम जो है छा गई है एकदम। रिमझिम और पैराग्राफ से कम 10 से 12 15 क्वेश्चन कर ले रहा है आदमी आराम से। तो चलिए देखते हैं क्या था। बुलबुल किस कक्षा से है? सोचिए क्लास पूछ गया, और मैंने जो अपनी वीडियो बनाई है एनसीईआरटी की वो मेरी प्लेलिस्ट में भी है। उसमें मैंने क्लास तक मेंशन किया है हर चैप्टर के बाद कि किस क्लास की है ये। तो इसको आपको ध्यान देना है। और चैप्टर 9 से पूछा गया है, क्लास 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी रे पानी, ये मैं आपको अपनी वीडियो में बताया था। लेखक का एक वीडियो बनाया हूँ मैं, लेखक सिर्फ जिसमें अलग से लेखक हैं, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। अनुपम मिश्र, और ये एक लेख है, क्योंकि कल एक क्वेश्चन आ गया था कि ये कुछ स्टेटमेंट था कि लेख है कि कविता है, तो उसमें बताना था। तो चलिए एक ही आया था, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, इसका अर्थ बताना था हानि होने पर भी सद्बुद्धि ना आना। तो ये मुहावरा था, और ये उनके ऊपर सूट करता है जो नहीं देख के जा रहे हैं पेपर, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। चलिए आगे पढ़ाई करते हैं। संज्ञा से प्रश्न आया हुआ था, संज्ञा से प्रश्न हर रोज आ रहा है। तद्भव तत्सम था, तो एक तद्भव तत्सम आया हुआ था। तो यहाँ पर क्या पूछा है? दीठी का दृष्टि होता है और कुष्ठ का कोढ़ होता है। ये कोढ़ गलत लिख दिए हैं,
कोड़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रात का पर्यायवाची आया है, रजनी, निशा, यामिनी, यमा, रात्रि, ये सब होती है रात की पर्यायवाची। परावलंबी का विलोम आया था स्वावलंबी, तो इसका विलोम जिन्होंने लगाया होगा ये आ गया होगा। कोणार्क संधि से आया था, तो कोण प्लस अर्क इसकी ये संधि होगी, तो इसको जो लगाए होंगे उनका सही हो गया होगा। ये लोग जो जिनका पेपर है वो जरूर देख के जाए, उनके लिए एकदम मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। समास से पूछा गया था, पंचक्की, दशानन, गजानन, राजकुमार, ये पूछे गए थे इनमें से। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राग की रस्सी, तो राग की रस्सी से क्वेश्चन क्या आया था कि लोनपोगार कौन है। तो मैं ये भी अपने वीडियो में बताया था कि इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये मंत्री हैं और 32वें राजा थे इनके वो। चलिए विसर्ग संधि से क्वेश्चन था, जो कि हर पेपर में विसर्ग संधि से आ रहा है। पानी रे पानी का पूछा गया है, लेखक कौन है, तो इनके लेखक भी अनुपम मिश्र जी हैं। तो उत्तम का विलोम पूछा गया है, तो अधम होता है उत्तम का विलोम। आज्ञा का पूछा गया है, तो आज्ञा का विज्ञ होता है। अपठित गद्यांश से कम 3 से 4 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं, आप आराम से इनको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दान का हिसाब, तो हम सबसे कहते हैं इसके लेखक कौन है, निरंकार देव सेवक। और दान का हिसाब के लेखक कौन है, सुकुमार राय। तो यहाँ पर ये देखना है कि आपको पूछा गया है राइटर के नेम। बहादुर बित्तुम पूछा गया, बहादुर बित्तु कौन थी, तो ये किसान की पत्नी थी। और सुनीता की पहिया कुर्सी व भालू ने खेली फुटबॉल से स्टेटमेंट क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि स्टेटमेंट था, इसलिए यहाँ पर बताया नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में देख लीजिए क्या क्या पूछा गया था। तो आज देख लीजिए सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मैंने फुल फॉर्म की एक पूरी वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक और फुल फॉर्म पूछा गया है यूपीएस, यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका यही होगा, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आया था, कौन सा नहीं है, तो इसमें एमएस ऑफिस नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन में एमएस ऑफिस नहीं होगा, ऑप्शन में था जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राउटर से पूछा गया है, तो राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिससे हम लोग वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपका हम लोग के पास होगी राउटर, बहुत नॉर्मल चीज़ है, सब आंसर इसके सही लगाए होंगे। आईटी एक्ट 2007 में स्टेटमेंट क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको आपको एक बार देख लेना है, आईटी एक्ट 2007। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पेडागॉजी में क्या क्या आया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पेडागॉजी में क्या आया था, फर्स्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब कि बोझ हल्का करने वाला किससे था, तो यशपाल समिति। समिति पूछी गई थी कि ये किस समिति में है, इससे रिलेशन, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो अब बुनियादी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, दक्षता आधारित क्वेश्चंस थे, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनईपी के प्रारूप से क्वेश्चन थे, एनईपी प्रारूप तो क्या है, 5+3+3+4, मुख्य सिफारिश इसकी की गई है, इसी से क्वेश्चन आया हुआ था, मुख्य सिफारिश से। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नायक पूजा किशोरावस्था से रिलेटेड था, तो ये इसी में की जाती है, इसलिए इससे रिलेशन था इसका। परिपक्वता से क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आरटीई से क्वेश्चन आया हुआ था, तो आरटीई भी आपको ध्यान देना है। एनसीएफ से भी एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये सब आपको ध्यान से पढ़ लेना है एकदम और कर लेना है पेडागॉजी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैथ में नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ था, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था, और यहाँ पर एक वेव लिखा हुआ था मैथ में, और इसमें पूछा गया था न्यून कोणों की संख्या बताइए। एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, वेव लिखकर न्यून कोणों की संख्या बताइए क्या होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या से क्वेश्चन आया हुआ था, तो चलिए इसका भी उत्तर हो गया। वेन डायग्राम से हर रोज आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये फिगर दिया गया था और पूछा था ट्रायंगल्स, त्रिभुज की संख्या बताइए कितनी है, यही सेम फिगर दिया गया था। और यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक क्वेश्चन है इसमें कि पहाड़ चढ़ने में लगा समय, तो इससे रिलेटेड था, इसी टाइप का था मतलब एक क्वेश्चन। और ट्रेन के पहुंचने में समय, तो समय से टाइम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए थे आज के पेपर में, सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। आगे इंग्लिश आ गई है। इंग्लिश में भी वही पूछ रहे हैं जो रोज आ रहा है, एरर ऑफ टेंस पूछ रहे हैं, प्रीपोजिशन पूछ रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं, सिनोनिम्स सेंटोनिम्स पूछ रहे हैं। अभी मैं सिनोनिम्स बताऊंगा भी कौन सी आई है। पैराजंबल पूछा है आज के पेपर में, और टाइप ऑफ टेंस पूछा जा रहा है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है। ये तो 25 तारीख को भी मेरे उसमें आया हुआ था, 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे टाइप ऑफ टेंस से। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या है। 6 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 से 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो जरूर ही रहते हैं, जो कि आराम से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से मिल जाएगा आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन था, तो इन सबको जरूर कर लीजिएगा। एक्टिव पैसिव से आया हुआ था। अब चलिए आपको मैं बता देता हूँ कुछ सिनोनिम्स आए थे। प्रोफेन का आया था, प्रोफेन माने क्या होता है, अपवित्र, तो इसका एंटोनिम्स बनाना था, तो रिलीजियस होता है।
सैक्रेड भी इसका एक एंटोनिम्स होता है, मतलब अपवित्र है तो ये धार्मिक हो जाएगा। रिकनेक्ट का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो इसका क्या होगा सिनोनिम? टू पुट, टू कम टुगेदर अगेन, मतलब इसका यही पर होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके क्या दिया गया है। बस यहीं तक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी बच्चे पेपर दिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से शेयर करें, जिससे जिनका पेपर है वो कम से कम अपना पेपर अच्छा दे आए। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। थैंक यू गाइज़।